जो हमारा मकसद है आप उसे समझ लें। काफी वक्त के बाद ये मसौदा तैयार किया गया है और कई मेंबरान से मशवरा भी किया गया है, क्योंकि जब शुरू 2022-24 नवंबर में जब ये महफिल हफ्तावारी हल्का जिक्र शुरू किया गया था, तब से ही कुछ लोगों की उम्मीद थी कि इसके अलावा काम आगे भी बढ़ाया जाए। पहले शुरू में सिर्फ हल्का जिक्र होता था, फिर कुछ दिनों के बाद बयान शुरू हुआ, फिर और थोड़े दिनों के बाद नात शरीफ शुरू हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्का जिक्र जो है एक महफिल मीलाद की शक्ल ले चुका है। इसके अलावा हमने फिर शुरू किया इसमें तरबियत। इस छोटे से प्रोग्राम में हमने शुरू किया तरबियत, नमाज कैसे पढ़ें, रोजे के फजाइल क्या है, कौन से रोजे फर्ज हैं, किस तरह से रखें, नमाज कैसे पढ़ें, वुजू कैसे करें, गुस्ल, कफन दफन मैयत का, ये तमाम जो जरूरी मसाइल हैं इंसान की जिंदगी में आते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कंटिन्यू हमारी महफिल में आ रहे हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। ये हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। कई शागिर्द यहाँ पर आने वाले लोग दूसरों को तरीका बता रहे हैं, हम नमाज ऐसे पढ़ें, मैयत को गुस्ल ऐसे दें, कफन ऐसे दें, कफन ऐसे करें, मिट्टी डालने की कब्र पर क्या दुआ है। और यह पूरा प्रोग्राम हम अपनी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम करते हैं। अब हम इसी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम कुछ और काम बढ़ा रहे हैं जो हमने अब तक किए, पहले वो काम समझ लें आप। अभी हम सब लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं अभी आप उसे समझें। हर हफ्ते हल्का जिक्र, महफिल मीलाद शरीफ, तरबियती प्रोग्राम ये हम लगातार कर रहे हैं 2022-24 नवंबर से। इसके अलावा हमने पिछले महीने ही शुरू किया, इरादा मजबूत किया, हर माह खवातीन का इज्तिमा, औरतों के लिए एक पर्दे की जगह पर बयान का और तरबियत का उनका भी इंतजाम किया गया है। इसी साल से हमने बरगैर के हज़रत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू किया जो पूरी गुजरात में कोई नहीं मनाता था। ये हमने अपनी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम शुरू किया। इसके अलावा जैसे शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, इनमें जो नफिल नमाज पढ़ने का तरीका होता है, जो हम पम्फलेट बांटते हैं कि नमाज 2 रकात कैसे पढ़ें, 4 रकात कैसे पढ़ें, कौन से नफिल पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा, ये हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा रमजान शरीफ का टाइम टेबल, ये हमारे पास गालिबन 2018 से हम ये काम कर रहे हैं। हर साल माह रमजान का टाइम टेबल सहरो इफ्तार का। इसके अलावा हमने पिछली साल भी और उसके पिछली साल भी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम गाँव में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे, रमजान शरीफ में केके बांटी। जो लोग वाकई जरूरतमंद थे हमने वहां भी किया और अहमदाबाद में भी किया। अब आगे हमारी खानकाह नूरिया अशरफिया का इरादा ये है, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो अगले कदम हमारे ये होंगे इज्तिमाई शादी, जिसे हिंदी में कहते हैं सामूहिक विवाह। ये गुजरात में इसका बहुत चलन है। इज्तिमाई शादी एक साथ 10 लड़कियों की, 5 लड़कियों की, 50 लड़कियों की, जैसे जिसकी हैसियत है, चंद लोग मिलकर आपस में चंदा करके शादियां करते हैं। इन शादियों में गरीब लड़के और गरीब बच्चियां ही रहती हैं। इसका फायदा ये होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो दहेज का चलन बिल्कुल खत्म हो जाएगा
और जिन बच्चों की शादियां दहेज के लिए नहीं हो पा रही हैं, उन बच्चों की शादियां हो जाएंगी। समझ रहे हैं? दूसरा काम हमारा ये है, जरूरतमंदों के लिए दवा का इंतजाम करना। हम बड़ा नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों का नहीं कर सकते, बड़े बड़े मरीज हैं। कम से कम हम सब लोग मिलकर महीने में एक दिन, किसी भी महीने में एक डॉक्टर को बिठाएं, उसकी फीस अदा करेंगे और जो दवाइयां रहेंगी जरूरत की, हम बड़े उसकी बात नहीं कर रहे, अल्लाह करे आगे हमें तरक्की मिले, सबकी दुआ करें तो हम बड़ा भी करेंगे। फिलहाल जो जरूरतमंद लोग हैं, हल्की फुल्की दवाइयां, इसका इंतजाम करें। बहुत से लोग हमने देखे दवाइयों के बिना पर घरों में मर जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा पेड़ लगाना कब्रिस्तान में या सड़क के किनारे या किसी मैदान में जहां जरूरत है, पेड़ यानी कि दरख्त लगाना। अगर आप एक दरख्त लगाते हैं, एक दरख्त आप लगाते हैं कहीं पर भी, तो जब तक वो रहता है उसके नीचे कोई भी बैठे, जानवर उसके पत्ते खाए या कोई इंसान उसके फल खाए, खाएगा कोई, लगाया आपने, आपको उसके खाने का सवाब, और जो उस पेड़ के नीचे बैठेगा साया मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे? एक पेड़ लगाना। तो आगे हमारा ये भी है। दूसरा हमारा इरादा है जो सबसे जरूरी है, आखिरी, अभी फिर आगे इंशाल्लाह ये कर लेंगे, उसका आगे सोचेंगे। जरूरतमंद बच्चों को चौपड़ी देना, या जो बच्चे बहुत ज़हीनदार हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, उनकी फीस अदा करना। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे अच्छा एजुकेशन पाएंगे तो आने वाले वक्त में तुम्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे तो अपने आप इनकलाब पैदा हो जाएगा, अपने आप इनकलाब पैदा हो जाएगा। तो ये हमारे ये मसौदा था जो हम कर चुके, वो बताया, जो कर रहे हैं वो बताया, और आगे हम क्या करने का इरादा रखते हैं, और ये तमाम काम अपनी खानकाह नूरिया अशरफिया के जरिए हम चला रहे हैं। आप सबसे दुआ करें कि ये खानकाह बरगैन में खूब फले और फूले, आमीन। और आप लोग इसी तरह से साथ देते रहें।